सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला घर और उसके दरवाजों के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो किसी के भी होश उड़ा दे। आज हम येपस्ट्रासे 40 के उसी घर की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सच में कल्पना से भी परे है। तो बात है अप्रैल 2008 की। ऑस्ट्रिया के एक अस्पताल में एक 19 साल की लड़की को लाया जाता है। डॉक्टरों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। उसने कभी सूरज की रोशनी ही नहीं देखी थी। हालत इतनी खराब कि देखकर ही लग रहा था कि मामला बहुत गंभीर है। पर असलियत कितनी खौफनाक थी, इसका अंदाजा तो किसी को भी नहीं था। तो जाहिर है डॉक्टरों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये लड़की है कौन और इसके साथ हुआ क्या है। और बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी जांच की शुरुआत की जिसने कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 24 साल पीछे। उस दिन पर जब एलिजाबेथ फ्रिट्जल नाम की एक लड़की अचानक गायब हो गई। देखिए, ये कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं था, ये सालों की प्लानिंग थी। जोसेफ फ्रिट्जल ने अधिकारियों को बोला कि वो एक शेल्टर बना रहा है और इस बहाने से उसने अपने ही घर के नीचे खुफिया तहखाना तैयार किया। और फिर 28 अगस्त 1984 को उसने अपनी ही 18 साल की बेटी एलिजाबेथ को धोखे से वहां बुलाया और कैद कर लिया। और यहीं से शुरू हुई उसकी 24 साल की कैद, एक ऐसी दुनिया में जहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंच सकती थी और ना ही किसी की मदद। अब ये जोसेफ फ्रिट्जल था, वो कोई शरीफ इंसान नहीं था। उसका एक क्रिमिनल पास था। 1967 में उसे रेप के लिए सजा भी हुई थी। लेकिन कानून की एक लूपहोल की वजह से उसका रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ हो गया। और बस इसी वजह से वो बाहर की दुनिया के लिए एक इज्जतदार आदमी बना रहा, जबकि अपने ही घर के नीचे वो एक हैवान बन चुका था। सोचिए कितना शातिर था वो। उसने एलिजाबेथ से जबरदस्ती चिट्ठियां लिखवाईं। जैसे एक में लिखा था, मैं अपनी बेटी लिसा को छोड़ रही हूं, इसका ख्याल रखना, ताकि सबको लगे कि एलिजाबेथ ने अपनी मर्जी से घर और बच्चे छोड़ दिए हैं। ये एक बहुत ही क्रूर धोखा था। 3000, ये नंबर उस हैवानियत की हद बताता है जो एलिजाबेथ ने झेली। लेकिन कहानी का सबसे अजीब और डरावना पहलू तो ये है कि उसी एक छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया चल रही थीं। हाँ, सच में उस एक घर में एक ही वक्त पर दो परिवार रह रहे थे। एक परिवार ऊपर जो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, और दूसरा नीचे तहखाने में जो सिर्फ अंधेरे और खौफ में जी रहा था। कैद के उन 24 सालों में एलिजाबेथ ने 7 बच्चों को जन्म दिया और इन 7 बच्चों का पिता जोसेफ ही था। तो देखिए, जोसेफ ने इन बच्चों को 2 हिस्सों में बांट दिया। 3 बच्चों को वो ऊपर ले आया और अपनी पत्नी रोजमेरी के साथ पालने लगा। उसने सबको यही बताया कि एलिजाबेथ इन्हें घर के दरवाजे पर छोड़ गई है। तो ये बच्चे स्कूल जाते थे, नॉर्मल जिंदगी जीते थे, ये मानते हुए कि उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया है। और बाकी के 3 बच्चे, वो अपनी माँ एलिजाबेथ के साथ नीचे तहखाने में ही कैद रहे। उन्होंने कभी सूरज नहीं देखा, कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी। नीचे तहखाने की जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। ना कोई खिड़की, ना ताज़ी हवा, साउंड प्रूफ दीवारें ताकि किसी की चीख बाहर ना जा सके। खाना पीना भी बस नाम का था। और 7 बच्चों में से एक, माइकल, जन्म के कुछ ही दिनों बाद बीमार पड़कर मर गया। जोसेफ ने उसकी लाश को एक भट्टी में जला दिया ताकि कोई सुराग ही ना बचे। तो सवाल ये उठता है कि 24 साल तक जो राज दफन था वो अचानक बाहर कैसे आया? इस झूठ का पर्दाफाश हुआ कैसे? चलिए वापस चलते हैं साल 2008 में और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी का मोड़ तब आया जब तहखाने में रह रही 19 साल की केरेस्टिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। एलिजाबेथ ने जोसेफ के सामने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार जोसेफ केरेस्टिन को अस्पताल ले गया, लेकिन वहां डॉक्टरों को उसकी हालत देखकर शक हो गया। उन्होंने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने एक ही मांग रखी कि उन्हें केरेस्टिन की मां से मिलना है। अब जोसेफ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उसे एलिजाबेथ को बाहर लाना ही पड़ा। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और जैसे ही एलिजाबेथ को सुरक्षित माहौल मिला, उसने एक शर्त रखी। उसने पुलिस से कहा, अगर आप वादा करें कि मुझे दोबारा अपने पिता का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। 24 साल की कैद और जुल्म सहने के बाद ये उसकी हिम्मत ही थी जिसने इस पूरे राज का पर्दाफाश कर दिया। तो सच बाहर आ चुका था। अब बारी थी इंसाफ की। जोसेफ के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और उस टूटे हुए परिवार के लिए
एक नई जिंदगी शुरू करने का लंबा और मुश्किल सफर। जोसेफ फ्रिट्जल पर केस चला, उस पर हत्या का आरोप लगा क्योंकि उसकी लापरवाही से एक बच्चे की मौत हुई थी। इसके अलावा रेप, इंसेस्ट, किडनैपिंग, स्लेवरी, मतलब हर वो संगीन जुर्म जो आप सोच सकते हैं, उसे हर मामले में दोषी पाया गया और उसे एक मेंटल हेल्थ जेल में उम्र कैद की सजा मिली। अब उस परिवार का क्या हुआ? खैर, उनकी प्राइवेसी को बचाने के लिए उन्हें नई पहचान दी गई और एक खुफिया जगह पर शिफ्ट कर दिया गया जिसे विलेज एक्स कहा जाता है। ये बहुत जरूरी था ताकि वो दुनिया की नजरों से दूर अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला सकें। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। सोचिए, जो बच्चे ऊपर पले बड़े थे वो इस गिल्ट में थे कि उनके अपने भाई बहन नीचे तकलीफ सह रहे थे और उन्हें पता तक नहीं था। और जो बच्चे तहखाने से बाहर आए थे उनके लिए तो सूरज की रोशनी, खुली हवा, दूसरे लोग, सब कुछ नया और डरावना था। सबको बहुत इंटेंस साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत पड़ी। पर धीरे धीरे एलिजाबेथ ने ड्राइविंग सीखी और पूरा परिवार एक दूसरे के साथ रहकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारने लगा। और आज, इतने सालों बाद, 89 साल का जोसेफ फ्रिट्जल पैरोल मांग रहा है। वो जेल से बाहर आना चाहता है। ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि इतनी भयानक हैवानियत के बाद आखिर असली इंसाफ क्या होता है? क्या ऐसे जख्म कभी भर सकते हैं?